हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से जुड़ जाइए। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी लोग जानते हैं कि भाई क्लासेस आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से आपको मिलती हैं, किन किन चैनल में मिलती हैं। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, वाईफाई स्टडीज़ 2.0 और वाईफाई स्टूडियोज़ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन पे मेरी क्लासेस में, मैं लेकर आने वाला हूँ आफ्टर दिवाली एक स्पेशल बैच लेकर आऊँगा। इवन ऑलमोस्ट पीसीएस लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही रखूँगा उसमें कंटेंट। पॉलिटी का एक बैच लेकर आऊँगा 100 डेज़ का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। बस 100 दिन का बैच होगा, मतलब 100 क्लासेस का बैच होगा। 100 दिन का बैच नहीं होगा, 100 क्लासेस का बैच होगा। हो सकता है कि एक ही दिन में मैं 4 क्लासेस ले लूँ, और हो सकता है कि भाई मैं 4 दिन में एक ही क्लास लूँ, इसीलिए मैं 100 डेज़ नहीं बोल सकता। 100 क्लासेस का बैच रहेगा। तो अगर किसी को भी जुड़ना है उस बैच में तो वीडियो आपकी चल रही है, डिस्क्रिप्शन आप सभी लोगों ने देखा है कहाँ पर है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का। वहाँ जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, और पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा अपने करंट का थोड़ा बहुत सेक्शन, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं जो एडिशनल आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। आज का टॉपिक क्या रहेगा? ट्रेडिशनल। आप सभी लोग जानते हैं परंपरा, ट्रेडिशन से संबंधित आज टॉपिक रहेगा। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके हर एग्जाम में इवन पूछे ही जाते हैं, वो सब मेरा टारगेट रहेगा कि आज ही आपको करवा दूं। एक दिन में 50-60 के आसपास सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। बेसिक क्वेश्चन हैं, आज सारे करा दूंगा। चलिए, अनीता साहू जी बहुत बहुत स्वागत है, दिव्या जी, सीमा दुबे जी, दयाल जी बहुत बहुत स्वागत है, शिवांगी साई जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलिए आप धीरे धीरे आप सभी लोग जुड़ते रहिए, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। बाकी अपने आप लोग क्लास को शेयर कर दो एक बार जल्दी से। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लस कोर्स है, और प्लस कोर्स में क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे वो बताए जा रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ पर, इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी प्लस कोर्स में। इसके अलावा ये कुछ बैचेस आप देख सकते हैं। किसी भी बैच में यदि आपको एनरोलमेंट करना है तो आपको यूज़ करना होगा एक कोड जो रहेगा CM10। अगर किसी भी बैच में, मतलब मान लीजिए चाहे वो SSC कैटेगरी का हो या किसी अन्य कैटेगरी का बैच हो, वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा परचेज करते टाइम एक कोड CM10। ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिलवा देगा। इसके अलावा ये एडिशनल बेनिफिट है 4 महीने और 8 महीने का। अगर 1 साल का आपने कोर्स परचेज़ किया है SSC का तो 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर आपने 2 साल का किया है तो आपको 8 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। आप देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में बीच में ही आपका डाउट आ गया कुछ पढ़ते हुए, तो आप उस फीचर का इस्तेमाल करके, रेज योर हैंड का फीचर का इस्तेमाल करते हुए आप यूज़ करेंगे और टीचर आपके क्वेश्चन का जवाब दे देगा। पर्सनली आपको एक तरीके से गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ पर। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये करवाया जाता है। पार्टिसिपेट करने के लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा CM10। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, जाना अभी से एनरोलमेंट करके रख लेना। 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब आपको ठीक देने और आप जीत सकते हैं 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप पूल। क्लियर? इसके अलावा ये अन्य कोर्सेज रहेंगे SSC कैटेगरी के, मतलब आपने कोर्सेज देखे अभी, उन कोर्सेज का जो प्राइस रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर आपने 2 साल का कोर्स परचेज़ किया है तो 7800 रुपये आपको चुकाने होंगे यदि आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया, और यदि आपने ये कोड इस्तेमाल किया तो आपको 7800 नहीं चुकाने पड़ेंगे। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे 10% का, 10% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली बेसिस पर भी आप इन कोर्सेज़ में एनरोलमेंट कर सकते हैं। 12 मंथ्स के लिए प्राइस रहेगा 6500 रुपये। यहाँ पे एडिशनल आपको 4 मंथ्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे एडिशनल आपको 8 मंथ्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक, ऑल क्लियर, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल मैं पढ़ देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए सवाल मैं पढ़ देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ट्राई कीजिए फटाफट से। जैमिनी रॉय डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन, ये जो जैमिनी रॉय हैं खुद को प्रतिष्ठा जो उन्होंने हासिल की है ना, वो प्रतिष्ठित क्या थे? सवाल यहाँ पर ये है। जैसे हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि भाई आप क्या हैं, तो आप बोलेंगे वी आर स्टूडेंट, ठीक है। बट आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एस्पिरेंट हो। स्टूडेंट से एक लेवल आगे आ चुके हो आप, अब आप एस्पिरेंट हो, ठीक है। तो
तो आप एस्पिरेंट अपने आप को बोलेंगे कि आई एम एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी एग्जाम या फिर आई एम एस्पिरेंट ऑफ एसएससी एग्जाम। इसी प्रकार से ये जो जैमिनी रॉय हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है, सवाल यहाँ पर ये है। डांसिंग से है, कलर फोटोग्राफी से है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से है या फिर पेंटिंग से है। 1954 के आसपास इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सवाल यहाँ पर यह है किससे संबंध है इनका। चलिए फटाफट एक बार ट्राई कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए जी एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। जो थोड़े से स्टैटिक के आधार पे सवाल बनेंगे कि भाई आपसे पूछ सकता है कि कब इनको उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1954 पद्म भूषण पुरस्कार वहाँ पर आपको दिखाएगा। सवाल का सही जवाब पेंटिंग है, ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल संबंधित सवाल आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। सवाल का सही जवाब पेंटिंग है, ऑप्शन नंबर डी है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसे हम दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग के रूप में भी जानते हैं, जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा, जिसका पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। ये जो मोनालिसा पेंटिंग है, ये पेंटिंग को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। तो आप सभी जानते हैं लियोनार्डो दा विंची आपको मिल जाएंगे। लियोनार्डो दा विंची जिनके द्वारा इस पेंटिंग का निर्माण किया गया था। किसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई थी, तो वुड के ऊपर, ठीक है, लकड़ी के ऊपर ये पेंटिंग को बनाया गया है। मोनालिसा को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है इससे संबंधित एग्जाम में कि मोनालिसा किसके ऊपर बनाई गई है, किस चीज़ के ऊपर मोनालिसा की आकृति को बनाया गया है। क्लियर, इतना ही याद रख लेना, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा सिल्वेस्टर दा मुंडो करके भी एक पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। इसके अलावा एक और पेंटिंग आपको मिल जाएगी द लास्ट सपर। द लास्ट सपर में दिखाया गया है कि जो जीसस भगवान थे, वो अपने अनुयायियों के साथ, मतलब अपने भक्तों के साथ, जो उनके शिष्य थे, उन सभी के साथ मिलकर अपना अंतिम भोजन कर रहे थे। उसे हम कहते हैं, उस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर। क्लियर, लास्ट सपर का मीनिंग भी क्या है, अंतिम भोज, आखिरी खाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द डांस हैविंग इट्स रूट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में अपनी जड़ें रखने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो कौन सा नृत्य है, वो कौन सी डांस फॉर्म है जिस डांस फॉर्म का संबंध तमिलनाडु से है। फटाफट से ट्राई कीजिए जी, मैं बिल्कुल गाइड कर दूंगा आपको, डोंट वरी। चलिए जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्लासिकल डांस फॉर्म की वो बात कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि भाई निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसकी जो रूट्स है ना, जिसकी मतलब आप मान सकते हैं कि जो शुरुआत हुई डांस फॉर्म की वो वहाँ से हुई, ठीक है। अगर कथक कली के बारे में हम देखें तो मेरे हिसाब से आप समझते होंगे इसका जवाब आपको मिल जाएगा केरल। केरल में आपको बैठे हुए मिल जाएंगे पिनारियन विजयन। कौन मिल जाएगा, तो पिनारियन विजयन यहाँ पर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम के रूप में आपको कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे पिनारियन विजयन। ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। तमिलनाडु के संबंध में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनका नाम क्या रहेगा। फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट करके, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, एमके स्टैलिन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे एमके स्टैलिन। केरल वाले रहेंगे पिनारियन विजयन। अगर सवाल के सही जवाब की हम बात करें तो सवाल का सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम। ट्रेडिशनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो डांस फॉर्म पढ़ लेंगे, कुछ हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे, कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ लेंगे और कुछ फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ लेंगे इस क्लास में। सवाल का सही जवाब भरतनाट्यम है। कथकली वाला भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से उसके संबंध रहेगा, यहाँ से उसका संबंध रहेगा। भरतनाट्यम का रहेगा अपना तमिलनाडु से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैड नो डायलॉग्स। आपने देखा है भाई बहुत सारी मूवीज़ को, तो उन मूवीज़ में डायलॉग होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार विजेता फिल्म में कोई संवाद नहीं था, कोई डायलॉग्स नहीं थे। ऑप्शन है सलाम बॉम्बे, पुष्पक, चेतक या फिर देसाई या फिर दासी, ये लिखा हुआ है। कथकली केरल, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, एमके स्टैलिन हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वो कौन सी मूवी है
जिस मूवी में कोई संवाद मतलब कोई डायलॉग नहीं है। ऑप्शन है सलाम बॉम्बे, पुष्पक, चेतक या फिर ये दासी। आप सभी लोग जानते हैं हाल फिलहाल में 67th नेशनल अवार्ड्स की घोषणा करी गई है, जिसमें मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए दिया गया है नेशनल अवार्ड कंगना रनौत को। इसके अलावा वो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला अवार्ड दिया गया है किसे, तो आप सभी लोग जानते हैं रजनीकांत जी को पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत जी की उनकी जो लास्ट मूवी थी और उनकी जो सेकेंड लास्ट, उसके बाद एक और मूवी आई थी छिछोरे, उस मूवी के लिए उनको पुरस्कार, उस मूवी को पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा धनुष जो साउथ फिल्म के एक्टर हैं, उन्हें भी एक पुरस्कार दिया गया है असुरन मूवी के लिए। क्लियर, ये सभी अवार्ड्स मैं आपको करवा दूंगा, मगर अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो मेरा सजेशन है इसके नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, थ्योरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको तैयार करके रखिए। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है पुष्पक, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है पुष्पक, ऑप्शन नंबर बी। जी थोड़ा सा चेंज है, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पक है इस मूवी का, इस फिल्म का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब पुष्पक है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक जी के आधारित क्वेश्चन है, साथ साथ हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया नेशनल अवार्ड पर। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पर भी सीधी सीधी बात हो गई, क्योंकि मैंने रजनीकांत जी का नाम ले दिया। आप सभी लोग जानते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही दिया गया है रजनीकांत जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, इस बार 51st मेरे ख्याल से था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अवार्ड है आपके सामने, भोगली बिहू, ये जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल का नाम क्या है? फेस्टिवल का नाम है भोगली बिहू। ये फेस्टिवल भारत में किस राज्य से संबंधित है? सवाल है भोगली बिहू का त्यौहार जो है वो भारत में किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गुजरात या फिर राजस्थान। फेस्टिवल संबंधित सवाल आते ही हैं एग्जाम में, जैसे कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, उस हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है काला घोड़ा फेस्टिवल, एक सवाल और पूछा जाता है काला घोड़ा फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है? इसके अलावा वो ट्राइबल वाला जो मनाया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में आप जानते हैं। नाटा संस्कृतन करके आपको एक पढ़ाया था, नाटा संस्कृतन करके एक आपको पढ़ाया था त्यौहार। इस त्यौहार का संबंध भारत में किस राज्य से है? तो त्योहारों से संबंधित सवाल अधिकतर एग्जाम्स में आप बैठेंगे जाकर तो आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड को बोला जाता है क्या? देवभूमि। और मैंने उस दिन बताया था कि नागालैंड नहीं मणिपुर दिखाएगा इसका सही जवाब। ठीक, इसका सही जवाब क्या दिखाएगा? मणिपुर दिखाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का क्या दिखाएगा? इसका नागालैंड दिखाएगा। ठीक, काला घोड़ा फेस्टिवल का क्या दिखाएगा? इसका महाराष्ट्र दिखाएगा। चलिए, और जो सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा है, और सवाल जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है बोगल बिहू, इस फेस्टिवल का संबंध भारत में किस राज्य से है? इस फेस्टिवल का संबंध भारत में आपको मिल जाएगा असम से संबंधित। ठीक, इसका संबंध किससे आपको मिल जाएगा? इसका संबंध आपको मिल जाएगा असम राज्य से। ठीक, तो जितने फेस्टिवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं आपको ऑलमोस्ट सभी समझ आ गए होंगे। ठीक, जितने फेस्टिवल आपकी स्क्रीन पर हैं वो सारे आपको समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये फेस्टिवल संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, असम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि असम में जो मुख्यमंत्री मिल जाएंगे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा असम में हाल फिलहाल में वो नेशनल पार्क का नाम बदला गया है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया है। औरंग नेशनल पार्क, ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ सकता है कि असम में कितने नेशनल पार्क मौजूद है? 7 मौजूद है। हाल फिलहाल में 2 जोड़े गए हैं। किस नेशनल पार्क का नाम बदला गया है? तो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम में से राजीव गांधी जी को हटा दिया गया है, केवल नाम रखा गया है औरंग नेशनल पार्क। ठीक, चलिए जी, एक त्यौहार वो हो गया, 2 3 4 फेस्टिवल्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, इसे काटकर मणिपुर कर दिया गया था। ठीक, अगला सवाल, सावरी, घूमरा, पेनका एंड मुनारी आर अ फेमस फोक डांस ऑफ। ये सावरी, घूमरा, पेनाका और मुनारी
प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भारत में किस राज्य के? तो भला मानिए घूमर नहीं दिया उसने, घुमारा बोल रखा है, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। चलिए जी, 5वें नंबर का सवाल ट्रेडिशनल आधारित सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 प्रकार की डांस फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, सवारी, घूमरा, पिनाका एंड मुनारी आर द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। एक ही क्वेश्चन में चारों तैयार हो गए। मैंने अगर बोल रखा है आपको कि स्टेट वाइज नोट्स बना लीजिए, उसका बेनिफिट ये होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, अगर आपने स्टेट वाइज नोट्स बना रखे हैं, स्टेट वाइज नोट्स अगर किसी ने अभी भी नहीं बनाया तो भाई बना लो। ऐसा थोड़ी है कि केवल एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, ऐसा थोड़ी है केवल जीडी का ही देना है, ऐसा थोड़ी है हर बार सिलेबस पूछोगे आके लोगों की क्लास में कि सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। सर एक ही बार परफेक्ट तैयारी कर लीजिए ना। अगर एक ही बार परफेक्ट तैयारी कर लेंगे तो बार बार पूछने की ज़रूरत क्या पड़ेगी कि उसने कैसे किया, इसने कैसे किया और इसने कैसे किया। आपको सही रास्ता हम बता रहे हैं, हमने किया है, हम करके बैठे, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसलिए हम आपको सही बता रहे हैं कि सीधा रास्ता है, उस पर जाइए, नौकरी लग जाएगी, ठीक। वो ज्वाइनिंग कब आएगी उस पर तो छोड़ दीजिए, कोई संदेह उस पर करने की ज़रूरत नहीं, वो तो जो आप आएगी आएगी, क्लियर तो हो जाएगा, ठीक। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र, अगर किसी ने नहीं बनाए तो एक पेज पर जो भी सवाल का जवाब होगा वो लिखना, ऊपर राज्य का नाम लिखना, नीचे चारों डांस लिख देना, एक बारी में ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक। इस सवाल का सही जवाब उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। उड़ीसा की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर भारत की पहली ऐसा शहर है, भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे 100% कोविड का टीकाकरण कर दिया गया था। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा थी उन सभी को टीकाकरण कर दिया गया था। कौन सा शहर पहला? भुवनेश्वर, क्लियर। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। इसके अलावा वो जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन बनता है वो भी यहीं का बनता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। उड़ीसा, चारों डांस फॉर्म एक साथ ही लिख लेना ताकि एक ही बारी में चारों डांस फॉर्म्स आपको याद हो जाएं। एक कोई भी पूछ ले निम्नलिखित में से आप इजीली जवाब दे पाएँ। सवाल का सही जवाब ए है, उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज प्लेड बाय द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा। चलिए एक सवाल आपसे और पूछूंगा सर, तबला का जो इन्वेंशन है वो किसके द्वारा किया गया? तबला, तबला इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तबला का जो इन्वेंशन है वो किसके द्वारा किया गया, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? इसको भी ट्राई कीजिए फटाफट से साथ साथ और इसको भी ट्राई कीजिए। सितार, संतूर, शहनाई या फिर फ्लूट। सितार, संतूर, शहनाई या फिर फ्लूट। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। और ये ट्रेडिशनल वाला जो काम है ना भाई साहब, ये ज़्यादा दिक्कत देता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेडिशनल वाले में ज़्यादा फंस जाते हैं लोग। आमिर खुसरो के द्वारा, बहुत बढ़िया। कौन मिल जाएगा? आमिर खुसरो के द्वारा। अब आमिर खुसरो कौन थे तो आप सभी लोग जानते हैं। आमिर खुसरो 9 जो सुल्तान बने दिल्ली सल्तनत में, उनके दरबार में कवि थे। और राज कवि किसके दरबार में थे? तो भाई ये राज कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक। ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रहेगा। इनकी जो दरगाह है, इनकी जो मज़ार आपको मिल जाएगी वो कहाँ मिलेगी? वो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहीं आपको मिल जाएगी इनकी भी दरगाह, क्योंकि ये एक शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया, जो बाबा थे उनके शिष्य थे। ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना, यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस रहते हैं कई बार, ठीक है। जैसे दिल्ली दूरस्ते, ये पॉइंट बोला गया निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा, किसके लिए बोला गया? एक बार ट्राई कीजिए फटाफट। निज़ामुद्दीन औलिया जी के द्वारा ये जो पॉइंट बोला गया, ये किसके लिए बोला गया? शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया। सर मेरा भी भाई कोई फ़ोन है, कोई बहुत महंगा नहीं है, परफेक्ट आवाज़ है एकदम। और बताइए, फ़ोन में अंदर बैठ के बोले एक बार, बिल्कुल घर तक पहुँचे आवाज़। मतलब जब आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाया जा सकता है तो सर तेज़ क्यों पढ़ा? तेज़ हम भी पढ़ा सकते हैं, फ़ायदा क्या है उसका? बिल्कुल रिलैक्स होके अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से कोई काम करेंगे ना, 10 सवाल एक्स्ट्रा बनेंगे। जैसे ये बन गया, उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया जी वाला सवाल बन गया, दिल्ली दूरस्ते बन गया, किसके संदर्भ में बना वो बन जाएगा। भाई किसके लिए बोला गया? कौन था जिसके लिए बोला गया था? भाई दिल्ली अभी दूर है, तुम वापस ही नहीं आ पाओगे, और वो वापस आएगा तुगलकाबाद में, उसको रोका जाएगा, ठहराएंगे उसको, उसके लिए बनवाया जाएगा लकड़ी का महल, उस लकड़ी के महल में ही आग लगवा दी जाएगी। आग किसके द्वारा लगवाई?
ये वाला पॉइंट भी बनता है भाई कि आग किसके द्वारा लगवाई गई, तो भाई आग लगवाई गई जौना खान के द्वारा। भाई ये जौना खान कौन था, जौना खान कौन था जो दिल्ली सल्तनत पे जब राज करेगा तो किसी दूसरे नाम से करेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही जौना खान था, उसका असली नाम जौना खान था। इसीलिए जौनपुर की स्थापना करवाई जाएगी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सुल्तान बनवाया जाएगा। मरते टाइम मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई मतलब कज़न ब्रदर सामने ही खड़ा होगा और मरते टाइम मोहम्मद बिन तुगलक बोलेगा कि भाई मेरे बाद अगला ये है सुल्तान। तो इसीलिए फिरोज शाह तुगलक बनवाएगा जौनपुर। और जौनपुर क्यों बनवाएगा? जौना खान के लिए। जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी गयासुद्दीन तुगलक चलवाया गया था। ठीक, क्लियर। सवाल का सही जवाब शहनाई है। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं, जितने पॉइंट्स बनते हैं, सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मान लीजिए इस बात को चिल्ला के बोलूंगा और भाई ये हो गया, वो उसमें फंस जाएंगे सर, 4-5 पॉइंट फंस जाएंगे, समझ नहीं आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे पूरी कहानी देखिए, पूरी की पूरी कहानी 1 मिनट में याद हो गई, ठीक है ना। नहीं याद हुई तो भाई याद कर लेना, बहुत बेसिक तरीका है। दिल्ली सल्तनत अगर पढ़नी है, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, शून्य है, हमें कुछ नहीं आता, ऐसे बनाइए सर सर्कल, एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल में लिखिए सर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या लिख दीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे सर लाइन डालिए और आप बोलोगे सर ये क्या करा रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं करा रहे, बस यहाँ लिखिए मोहम्मद गौरी। उसके बाद लिख दीजिए भाई 1206 में बना राजा, 1210 में डेथ हो गई। क्या खेलते हुए? चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। कहाँ हुई? लाहौर में हुई। क्या क्या करवाया सर? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार की नींव रखवाई, हो गया काम। ठीक है। बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था आराम शाह। ठीक, बस पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक याद हो गया सर। ऐसे जितने बन रहे हैं ना दिल्ली सल्तनत में सुल्तान, सभी को ऐसे डाल के कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है सभी को, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं ऐसे पढ़ लीजिए। और ज़्यादा पढ़ने की कोई, मेरे को लगता है 12, 13, 14, 15 पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। ठीक, अगला सवाल लाते हैं। 7वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द कलेक्शन ऑफ पोयम टाइटल पकाकी ओटिग्लिट। हाँ जी, ये पकाकी ओटिग्लिट किसके द्वारा कंपोज की गई पोएम्स की कलेक्शन है? सवाल यहाँ पर यह है, पकाकी ओटिग्लिट नामक कविता का संग्रह किसका है? कस्तूरी मुरली कृष्णा जी का, के शिवा रेड्डी जी का, वरवारा राव का, या फिर सूर्यदेवरा राम मोहन राव का? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, मैंने हिस्ट्री रिवीजन कर ली, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दीजिए सवाल का सही जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? शांतिपूर्ण तरीके से। पता है कभी कभार मैं मतलब जैसे मान लीजिए मेरा भी कभी कभार दिल कर जाता है पढ़ ले, मतलब ऐसा हो जाती है फीलिंग कि पढ़ लेना चाहिए। चलिए, अब तो मैं सोचूं जल्दी जल्दी पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें। अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं धीरे ही पढ़ता हूँ। ठीक, तो विद्यार्थी का पेपर करो जल्दी जल्दी पढ़ लें सर, जल्दी। अरे जल्दी क्यों पढ़ना है? ट्रेन छूट रही है तुम्हारी। खेल खेलते टाइम तो तुम बोलते हो धीरे डाल बॉल, 6 मारना है, और पढ़ते टाइम जल्दी निपटा दो। जल्दी जल्दी क्यों निपटाना है? आराम से कर भाई, शांतिपूर्वक तरीके से कर, ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। जल्दी क्यों? जल्दी किस चीज़ की है? हाँ, पेपर में जल्दी करनी है, 60 मिनट में सॉल्व करना है, अलग बात है, पूरा पेपर। घर में क्या जल्दी है? ठीक, चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डी। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? डी बता रहे हैं, क्योंकि नाम बड़ा है, नाम में बहुत कुछ रखा है सर। नाम इतना बड़ा है, यहाँ पहले नाम बड़ा है, फिर ये नाम बड़ा है, मैच कर रहा है, अल्फ़ाबेट तक गिन जाएगा बच्चा। कह रहा है इसमें भी पारा है, इसमें भी पारा ही लग रहे हैं, यही है। सवाल का सही जवाब के शिवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन बी है सवाल का सही जवाब। डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, आपको जवाब देना होगा के शिवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कलिपोड सेलिब्रेटेड बाय एन इंडिजीनियस कम्युनिटी? कैलापोद का फसल उत्सव भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर ट्रेडिशनल आधार पे आप देखेंगे, फेस्टिवल आधारित है, चलिए ट्राई कीजिए। जिसको ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत होती है भाई, इतना ही पढ़ लेना, कलिपोड फेस्टिवल लिख लेना, सामने सीधा आंसर लिख लेना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटका। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या कर्नाटका। अब वो आते हैं वाले छात्र जिन्होंने स्टेट वाइज नोट्स बना लिए हैं,
बना लिए हैं तो वो आराम से दे पाएंगे सवाल का जवाब, नहीं बनाए हैं और लगे रहेंगे ढूंढने में ही, ढूंढते ही रहेंगे। सवाल का सही जवाब वही है जिससे संबंधित हमने डांस पढ़े हैं आज। सवाल का सही जवाब उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए है। ये जो कलिपुर हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल उत्सव है, इसका संबंध भारत में किस राज्य से है सर? इसका संबंध भारत में उड़ीसा से है। कलिपोड़ फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सवाल का सही जवाब उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा की राजधानी आपको 2 बार नहीं 20 बार बता दी है, भुवनेश्वर। उनसे संबंधित सवाल जो बनते हैं वो आपको बता दिए। मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सवाल बनने के चांसेस एग्जाम में ज़रूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तूरी, बुंगल एंड पावा आर फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ? तूरी, बंगल और पावा राज्य के लोक संगीत वाद्य यंत्र हैं, किस राज्य के? सवाल यहाँ देखो कितना बेसिक सवाल है, ठीक। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर गुजरात? चलिए ट्राई कीजिए। अरे भैया कल से इजी, मतलब इजी ले आऊँगा, ऐसे मत करो, ठीक है ना, कराना ज़रूरी है, आप समझिए मेरी बात को। यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तभी वो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं मेरे पढ़ाए हुए ज़्यादातर। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ज़रूरी है, एक बार आपको याद हो जाएंगे, काम चल जाएगा। तूरी, बुंगल एंड पावा आर अ फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फोक डांस की बात नहीं कर रहा, फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस राज्य से संबंधित है? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ सर, टिक करने की कोशिश कीजिए। ये वो राज्य है भारत का जिसकी कोस्टल लाइन, समुद्री सीमा, भारत में सबसे लंबी है आधिकारिक तौर पे। सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। तूरी, बुंगल एंड पावा आर अ फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ? मैंने बोला ये सवाल का जवाब वो है जिस राज्य की समुद्री सीमा भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा है, कोस्टल लाइन है। अब ट्राई कीजिए, चलिए अब ट्राई कीजिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट ट्राई कीजिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा सवाल है, मान लीजिए आना ही है एग्ज़ाम में, बहुत सारे चांसेस हैं जी, यही सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, आप सभी लोग जानते हैं ये बात। नहीं पता? बताइए फटाफट, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत कम, अच्छा मिल गया, वो उससे मिल गया बच्चों को सवाल का सही जवाब। मैंने बोला कोस्टल लाइन सबसे लंबी है सर, कोस्टल लाइन आप सभी लोग जानते हैं किसकी लंबी है? गुजरात की। और आधिकारिक रूप से मैंने और बोल दिया, वरना विद्यार्थी बोलता सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने नहीं ऑप्शन में दिया। आधिकारिक रूप से देखें तो सर भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की है। सवाल कहाँ पूछा गया था सर? MTS 2017 जो एक बार कैंसिल, मतलब एक जो वाला ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था ना MTS वाला, उसमें पूछा गया था। इस सवाल का सही जवाब 1600-1800 किलोमीटर के आसपास लगभग दिखा देगा आपको इसकी लंबाई। सवाल का सही जवाब गुजरात है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नए CM का नाम क्या है? और नए राज्यपाल कौन है? नए गवर्नर का नाम क्या है? अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाएंगे। जिस भी राज्य में मुख्यमंत्री बदला गया है सर पूछा जाएगा, चांसेस हैं, और गवर्नर भी पूछा जाएगा। क्लियर? CM कौन है, गवर्नर कौन है। इसके अलावा गुजरात से एक सवाल ये बनता है कि भाई गुजरात में ही सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। हम सभी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, कैपेसिटी के अनुसार, जनसंख्या, लोगों की बैठने के अनुसार, मतलब सिटिंग कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जी के बारे में भी आप जानते हैं कितनी कैपेसिटी है, 1,10,000 के आसपास। इसके अलावा वो इकानी स्टेडियम भी यहीं पे मौजूद है गुजरात के अहमदाबाद में। इसके अलावा एक सवाल और बनता है सर, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर मौजूद है? चलिए जल्दी से, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर मौजूद है? एक सवाल ये बनता है एग्जाम में स्टैचू ऑफ पीस संबंधित। एक सवाल और बनता है, हाल फिलहाल में किस चीज़ का नाम बदला गया है गुजरात में और रखा गया है नरेंद्र मोदी? चलिए, हाल फिलहाल में किस चीज़ का नाम बदला गया है? किसी आश्रम वाश्रम का बदला गया है और रखा गया है नरेंद्र मोदी। चलिए उसको भी बताइए भाई। देखिए मेरा सीधा सा सिंपल सा तरीका है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। भूपेंद्र जी आप बता रहे हैं कि रहेंगे, भूपेंद्र पटेल रहेंगे CM, बहुत बढ़िया, CM का नाम मिल गया भूपेंद्र पटेल, ठीक, बहुत बढ़िया। एक सवाल का जवाब मिल गया, भूपेंद्र पटेल मिल गया, गवर्नर नहीं मिले। गुजरात की ये अहमदाबाद वाला ये सवाल मिल गया। अगर स्टैचू ऑफ पीस चाहिए कहाँ मौजूद है?
सर राजस्थान में मौजूद है, गुजरात मत लगा देना एग्जाम में। किस स्टैचू ऑफ पीस, शांति के प्रतीक, अरे भाई शांति के प्रतीक की बात हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो, ठीक, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो एकता के प्रतीक हैं अगर देखा जाए तो, ठीक। वो स्टैचू आपको मिल जाएगा गुजरात में, जो वर्ल्ड वाइड सबसे ऊंचा स्टैचू है, 182 मीटर्स के आसपास जिसकी ऊंचाई है, क्लियर। वो अलग चीज़ है, वो अलग फैक्ट है, वो अलग पॉइंट है। अभी इस सवाल का जवाब आपको समझ आ गया। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक बच गया गवर्नर वाला पॉइंट, इसको टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, ठीक। आचार्य देवव्रत विराट, बहुत बढ़िया, गवर्नर का नाम भी मिल गया। 10th क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, थाम कर बैठिए अपनी सांसों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंच केदार, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदार में शामिल नहीं है? तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ या फिर बैगनाथ? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विद्यार्थी कोई उत्तराखंड वाला अपने बीच दीजिए फटाफट सही सवाल का जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो भाई साहब, हमें भी मेहनत लगती है सर, हमारी भी ऐसे क्वेश्चन आ नहीं जाते। अगर आप जवाब ऐसा, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि मुश्किल पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ा तो बेसिक ही रहा हूँ यार। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट इंक्लूडेड इन पंच केदार? तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ। चलिए ऑप्शन में बद्रीनाथ भी दे सकता था वो, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब है बैगनाथ। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11वें नंबर के सवाल की तरफ हम बढ़ चलें। अगला सवाल है, इन विच ईयर दादा साहेब फाल्के डायरेक्टेड फिल्म राजा हरीशचंद्र? दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष में फिल्म राजा हरीशचंद्र का निर्देशन किया था? 1911, 1913, 1915, 1917? अगर इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो सर हर वर्ष में कोई ना कोई काम हुआ है। जैसे 1915 में अगर हम बात करें तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, 1917 में अगर हम बात करें तो 1917 में सर जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट है ना, भारत शासन अधिनियम 1919, उसके लिए बिल प्रस्तावित किया गया था 20 अगस्त 1917 को, क्लियर। एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है। वहाँ पे मीटिंग हुई थी, कांग्रेस का दोबारा से गठबंधन हो गया था। जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूट गई थी, वो दोबारा कांग्रेस कहाँ पर हुई? एक तो आप सभी लोग जानते हैं सेशन हुआ था 1916 में जो सेशन हुआ था लखनऊ वाला, उसमें दोबारा से कांग्रेस का एकीकरण हो गया था। 1915 में क्या रहेगा? तो 1915 में आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, जिसमें हम बनाते हैं 9 जनवरी को क्या? एनआरआई डे। एक सवाल और निकल के आ गया यहाँ पे, 9 जनवरी को मनाते हैं एनआरआई डे, पहली बार कब मनाया गया? चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? अगला सवाल, रॉलेट एक्ट भी आप बता रहे हैं 1919, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चीज़ों को याद करना होता है। देखिए अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे ईयर लिखे हैं और फिर आप अलग तरीके से कुछ पढ़ रहे हो। अरे ईयर लिखे तो हैं, मेमोरी को रिमाइंड कर लीजिए ना एक बार कि 1911 में दिल्ली के कैपिटल को शिफ्ट करने की बात की गई, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया, बिहार अलग हो गया, सभी पॉइंट आप लोग जानते होंगे, ठीक। बिहार अलग हो गया बंगाल से, बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया, 1912 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, 11 कंप्लीट हो गया। 13 में कुछ फैक्ट्स आपने पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। 15 में क्या हुआ, रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही रिवाइज करनी होती हैं चीज़ों को। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वही दादा साहेब फाल्के वाला। सवाल का सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब है 1913, 1913। अगर हम बात करें एनआरआई डे पहली बार कब मनाया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एनआरआई डे शुरू करवाया गया था सन 2003 में, 2003 में। एक सवाल आपके लिए और छोड़े देता हूँ, वो सवाल कुछ इस प्रकार बनेगा, गुड गवर्नेंस डे पहली बार कब मनाया था? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे पहली बार कब मनाया था? सुशासन दिवस पहली बार कब मनाया था? इस पॉइंट को भी एक बार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं और पहली बार कब बनाया था, इसको नोट कर लीजिए। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मिल गया सन 2003। किसके द्वारा मनवाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। एक बार 16 दिनों के लिए, 13 दिन भी दिखाता है, 16 आप याद रखिए। एक बार 13 महीनों के लिए, एक बार 4.5 साल के लिए, 3 बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मोहिनी आट्टम डांस डेवलप्ड इन, ये जो मोहिनी आट्टम नृत्य विकसित हुआ कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ या फिर कर्नाटका में हुआ? चलिए
25 दिसंबर 2015, 2015, बहुत बढ़िया। चलिए, डेथ डेट भी याद रखना भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरे ख्याल से 16 अगस्त 2018 को मरे थे। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोहिनीअट्टम ये जो डांस है वो डेवलप हुआ कहाँ से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब केरल है। एक सवाल मैंने बहुत बार पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य हम सभी लोग जानते हैं राजस्थान है। साउथ का मतलब दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? ये सवाल बनता है एग्जाम में। साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? फटाफट से जवाब दीजिए, मैं लगाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स हैज़ नॉट बीन अ रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन से अभिनेता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर या फिर शशि कपूर? चलिए, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? चारों ही ऑप्शन कपूर हैं। अगर आपने कपूर ही लर्न कर रखे थे तो चारों ही ऑप्शन आपके सामने कपूर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर या शशि कपूर? निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? एक सवाल और पूछूंगा, पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता और किस अभिनेत्री को दिया गया था? वो कौन से एक्टर थे, वो कौन सी एक्ट्रेसेस थी जिन्हें पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है स्टैटिक जीके का, फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया था? फर्स्ट प्राइज विनर कौन थे? मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी में मुझे बता दीजिए। मेल कैटेगरी में कौन था, फीमेल कैटेगरी में कौन था? ये दोनों ही सवाल एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस सवाल का सही जवाब है शम्मी कपूर, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। शम्मी कपूर है इस सवाल का सही जवाब, 13 नंबर के क्वेश्चन का शम्मी कपूर है। ठीक, आप मुझे ये बता दीजिए फर्स्ट विजेता कौन है, पहले विनर कौन थे? जैसे अभी मैंने बताया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया, इस बार दिया गया है अपना रजनीकांत जी को, ये अब याद रहेगा हमें। 67 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, मैंने वो पॉइंट भी आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंता पद्मनम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो अनंता पद्मनम मंदिर है किस शहर में स्थित है? त्रिवंतरमपुरम में, मदुरई में, कन्याकुमारी में या तंजौर में? चलिए अगला सवाल, देवकी रानी को मिला 1969 में 17 फिल्म फेयर अवार्ड, पृथ्वीराज कपूर जी को आप बोल रहे हैं पहला मिला था, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, जो जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना भाई नोट कर लेना। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी पूरे दिन बैठकर तुम्हारे लिए तैयारी करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस बनाता हूँ, सोचता हूँ, डेवलप करता हूँ कि ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है एग्जाम में, उसीलिए क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो जो जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि इसका जवाब आप दीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए। ऐसा तो ये खुद बताइए, जब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इसका बताइए, जब सर क्वेश्चन मेरे को याद है तो आंसर भी मैं करके लाऊंगा। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अनंत पद्मनम ये जो टेम्पल है भारत में कहाँ पर मौजूद है? सवाल का सही जवाब त्रिवंतरमपुरम है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। त्रिवंतरमपुरम में मौजूद है ये मंदिर। हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल जीके, भारत से संबंधित ही कर रहे हैं, केवल ट्रेडिशनल जीके। सवाल का सही जवाब है त्रिवंतरमपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, कुम्मी, कोलट्टम एंड कावेरी आर अ पॉपुलर डांस ऑफ? तीन डांस फॉर्म लिखी हैं, तीनों ही डांस फॉर्म एक राज्य की हैं, किस राज्य से संबंधित है ये डांस? सवाल यहाँ पर ये है, कुम्मी, कोलट्टम एंड कावड़ी आर अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ? कुम्मी, कोलट्टम और कावड़ी किसका लोकप्रिय नृत्य है? केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है या फिर तेलंगाना का है? चलिए विमला जी बहुत बहुत स्वागत है। श्रेष्ठा यादव जी ऑप्शन नंबर ए आप बता रहे हैं। चलिए ट्राई करिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये वो वाली चीज़ है जो होती नहीं है, दिक्कत ये है, इसीलिए मैं थोड़े क्वेश्चन एक साथ ले आया हूँ कि एक ही बारी में हो जाए जो होना है, थोड़े बहुत जो करने हैं। ये वही वाली जीके जो नहीं होती, क्योंकि मंदिर याद करना, फेस्टिवल याद करना, डांस फॉर्म याद करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हेजिटेटिंग लगता है आप लोगों को। इसके अलावा वो वाद्य यंत्र याद करना, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा कठिन लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग, जैसे करंट हो गया और चीज़ें हो गई, वो आपको थोड़ी ईजी लगती हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर तेलंगाना, इसको याद करने का केवल एक तरीका है, स्टेट वाइज, राज्य के अनुसार चलिए।
राज्य के नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने का तरीका कई बार समझाया है। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप बेसिक लिख लीजिए। राज्य की स्थापना कब हुई, राज्य का मुख्यमंत्री पहला कौन था, मौजूदा कौन है, राज्यपाल कौन है, कौन सी नदी बहती है, कौन से नेशनल पार्क हैं, ये इतने नोट्स आप बना लीजिए। उसके बाद डांस फॉर्म, मंदिर, ये वाले जो बनेंगे वो यहाँ से नोट कीजिए। ठीक, अब जैसे इस सवाल का सही जवाब तमिलनाडु है, एक साथ 3 डांस फॉर्म हमें मिल गई। सवाल का सही जवाब क्या है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, तमिलनाडु है सवाल का सही जवाब। एक साथ 3 डांस फॉर्म मिल गई, उठाइए और तमिलनाडु में जाकर जोड़ दीजिए, बन गया सवाल। और बन गए बेहतरीन अच्छे वाले ज़बरदस्त वाले नोट्स। सवाल का सही जवाब क्या है, तमिलनाडु है सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉन्ग्स अबाउट ऑन सेल्फ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के बारे में गीत है, बताइए अपने बारे में गीत है, निम्नलिखित में से कौन सा, टीकिर, जा जिंजा, इसके अलावा नियोगा या फिर हैक्युली। चलिए भाई, ट्रेडिशनल जी के है, ट्रेडिशन पे आधारित है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सॉन्ग्स अबाउट वन सेल्फ या फिर ऑन सेल्फ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के बारे में गीत है, टीकर, जा जिंजा, नियोगा या फिर हेक्यूला, हेक्यालू। बहुत बढ़िया जी, तमिलनाडु, बहुत अच्छे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उससे थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ टॉपिक कौन सा है, ट्रेडिशनल जी के, भारत से संबंधित ट्रेडिशन पे आधारित जी के करवा रहा हूँ। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वयं पर आधारित गीत कौन सा है, तो हैक्युलू जो है स्वयं पर आधारित एक गीत है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। इतना ही याद कर लीजिए, उतना ही मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन म्यूजिकोलॉजी इज, संगीत शास्त्र पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इसके लेखक के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाती है। दोबारा से सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन म्यूजिकोलॉजी, स्टडी ऑफ म्यूजिक, इज नॉट मैच करेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑथर। एक गलत है इसमें से, ठीक है। संगीत रत्नाकर, सारंगदेव, ब्रिदेशी, मंटंगा, संगीत मकरंदा नंद या फिर यहाँ पर है चतुर्दांडी परीक्षिका तानसेन। बताइए भाई साहब कौन सा मैच नहीं खाता। मेरे ख्याल से अल्टीमेट क्वेश्चन है, एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। चलिए अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सवाल है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, करिए ट्राई फटाफट। सी, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है भाई साहब, जो डी लिखी हुई है ना वो तानसेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये वाला सवाल जो ऑप्शन नंबर डी है वो तानसेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। कोई मधु विक्टिन करके कुछ मिलेगा नेम आपको, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मधु विक्टिन करके कोई नाम आपको मिलेगा, उनके द्वारा ये लिखी गई है, तानसेन के द्वारा नहीं लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी ऊपर जो लिखी गई हैं सारी उनकी रचना और मतलब वो जो किताब है और सामने लिखने वाले वो सारे सही हैं, ठीक है। मगर जो लास्ट वाली है वो तानसेन जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखना। करेक्टली नॉट करेक्टली मैच, तो लास्ट वाला करेक्टली मैच नहीं करता। मधु भीमशिका ऐसा करके कुछ नाम आपको मिलेगा जिनके द्वारा ये लिखी गई है, चतुर्दंडनी परीक्षिका। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, बेसिक क्वेश्चन आ गए अब। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई किताब है, मार्गरेट थैचर के द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा, तस्मिला नसरीन के द्वारा या फिर उमा शंकर जोशी के द्वारा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे नहीं आते भाई साहब क्लास लेने कि क्या फ़ायदा है बेकार में जाके, कह रहे क्वेश्चन तो मुश्किल है, ये छोड़ देंगे। छोड़ने नहीं है सर, कुछ भी नहीं छोड़ना एग्ज़ाम में, इसीलिए करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं दिन रात एक करता हूँ क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कि क्या आएगा एग्जाम में, किसके चांसेस बनते हैं। बेसिक सवाल है ये। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर
बी है सवाल का सही जवाब, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई क्या, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमास वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस कंगना रनौत won Best Actor Award in 67th National Award 2019 for मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा। दिस इज हर कौन से नंबर का नेशनल अवार्ड है? आप समझ गए होंगे कि कितनी मेहनत करके, ऐसा नहीं है पुराने ही लाया हूँ सर, इसका मतलब आप समझ रहे हैं दिन रात एक करके बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, हिंदी सिनेमा की सबसे विवाद अभिनेत्री में से एक कंगना रनौत ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। यह उनका कौन से नंबर का राष्ट्रीय पुरस्कार है? सवाल यहाँ पर यह है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट ट्राई कीजिए, एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग जानते हैं अपने बेबाक बयान के लिए जानी जाती हैं कंगना रनौत जी। बहुत बार इन्होंने खुलकर बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया है जो उनको ठीक नहीं लगता, और आप सभी लोग जानते हैं राइट टू स्पीच एंड पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें हैं। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, तो भाई जो जिस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहता है उसकी पर्सनल चॉइस है, वो बोल सकता है, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ ही बोल रहे हो। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कौन से नंबर का नेशनल अवार्ड उन्होंने जीता है? फर्स्ट जीता है, सेकंड जीता है, थर्ड जीता है या फिर फोर्थ जीता है? चलिए अगर बात करें चौथे नंबर का नेशनल अवार्ड उन्होंने जीता है, फोर्थ नंबर का जीता है। सबसे पहले जीता था फैशन के लिए सन 2008 में, तन्नू वेड्स मन्नू के लिए जीता था तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न के लिए जीता था 2015 में, 2014 में क्वीन के लिए जीता था इन्होंने, ठीक है ना। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इनको मिल गया ये चौथा अवार्ड। मैंने फिल्म के नाम आपको बता दिए, फैशन, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न, क्वीन, और चौथा ये दिया गया इन्हें मणिकर्णिका और झांसी। मणिकर्णिका एंड झांसी एंड पंगा के लिए इन्हें चौथा नेशनल अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न ग्रुप लैंग्वेज? ध्यान से पढ़िए सवाल। निम्न में से कौन सी उत्तरी समूह भाषा की भाषा नहीं है? ब्रोही, माल्तो, एहोम या फिर कुरुक? कौन सी भाषा है जो कि अपनी उत्तरी समूह की भाषा नहीं है? भारतीय संबंधित सवाल है, इंडियन संबंधित क्वेश्चन है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? जितनी डांस फॉर्म्स बनती हैं मैंने सारी, मतलब कुछ मेरी कोशिश है कि ऐसी अनोखी डांस फॉर्म्स आपको करा दी जाएं जिनसे सवाल बन ही जाए आपके एग्ज़ाम में। चलिए जी फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है एहोम, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्दर्न ग्रुप की कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो एहोम जो है वो नॉर्दर्न ग्रुप की लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव मटीरियल डांस फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन कौन अन्य भौतिक नृत्य रूप है? बताइए भाई, कौन सा जो है वो डांस फॉर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन एक्सक्लूसिव मतलब अन्य भौतिक नृत्य रूप है? जाट जाटिन, झूमर, बिहू या फिर तांग था? वो कौन सी डांस फॉर्म है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? निम्नलिखित में से कौन अन्याय भौतिक नृत्य रूप है? जाट जाटिन, झूमर, बिहू या फिर थैंग था? किस राज्य में किया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है वहाँ पे सवाल। वो सवाल का सही जवाब है कहाँ किया जाता है? सर ये डांस किया जाएगा आपके मणिपुर वाले क्षेत्र में। मार्शियल डांस है, ठीक है ना, मार्शियल डांस है। किस राज्य में किया जाएगा? मणिपुर वाले राज्य में किया जाएगा ये वाला डांस। थैंग था, मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में यही आ गया केवल कि थैंग था जो डांस है वो भारत मार्शियल डांस है, भारत के किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? तो सवाल का सही जवाब है मणिपुर में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन? द फ्री वॉइस, डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार पढ़ा है सवाल आपको ये। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 जीतने वाले वही पुरस्कार जो फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे बोला जाता है। सबसे पहले भारतीय या फिर सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कई सारे क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। सवाल का सही जवाब है रविश कुमार, ऑप्शन नंबर ए बन सकता है सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बन सकता है सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस हैं कि सवाल एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मी डैम मी फाई द फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर वर्शिप सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा का त्योहार में दम में फी मनाया जाता है? बताइए भाई, मी दम मी फी किस राज्य में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है? एंसेस्टर से संबंधित, मतलब पूर्वजों से संबंधित त्योहार है ये। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मी दम मी फी, मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमने पहली बार सुना होगा, शायद कई सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पहली बार ही सुना होगा ये सवाल, कि ये ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल का मतलब ट्रेडिशनल है, पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिशनल वाले क्वेश्चंस। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब असम है। असम से संबंधित 2 क्वेश्चन हमने कर लिए आज। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है असम संबंधित। असम के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, क्या फेमस है, क्या फेमस नहीं है, क्या न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, ये सभी तत्व सभी फैक्ट्स मैं आपको करा चुका हूँ, इसीलिए डायरेक्ट आंसर है असम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीशला पट्टू इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये जो लेशला पट्टू किस राज्य का भारतीय लोक नृत्य है? बताइए, केरल, नागालैंड, कर्नाटका या गोवा? अगला सवाल स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लीशला पट्टू ये जो डांस फॉर्म है भारत में किस राज्य में परफॉर्म किया जाने वाला डांस फॉर्म है? ये भारत का वो राज्य है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि। सवाल का सही जवाब है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नोट कर लेना अलग से प्लीज़, अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नोट कर लेना, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीशला पट्टू इज़ अ फोक डांस ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आई लिगंग अ स्प्रिंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट? ऑल ए लिगंग एक वसंत त्योहार है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सिक्किम, उड़ीसा, असम या बिहार? चलिए, सिक्किम से जुड़ा हुआ है, असम से जुड़ा हुआ है या फिर बिहार से जुड़ा हुआ है ये वाला फेस्टिवल? भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये वाला फेस्टिवल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? चलिए, इस सवाल का सही जवाब भी असम है। 3 क्वेश्चन करवा दिए असम से संबंधित। अगर असम के नोट्स नहीं बनाए हैं स्टेट वाइज तो प्लीज़ बना लेना। 25 ही करा रहा हूँ, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए अगली क्लास में करा दूंगा। वैसे तो मैं 50 क्वेश्चन लाया था, मेरा टारगेट था कि सारे ही तुम्हें करा दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट एंड विन। यदि आपको लगता है कि किसी ऐसे असंवेदनशील मुद्दे पे बात की जा रही है जिस पे चर्चा करना अनिवार्य नहीं है या फिर वो टॉपिक नहीं है, उस विषय नहीं है, उस पर चर्चा की जाए, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस विषय को या उस एजुकेटर को। क्लियर? इसके अलावा और आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास अच्छी लगी है भाई साहब तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे वाईफाई स्टडीज़ 2.0 वाले। क्लियर? इसके अलावा वाईफाई स्टूडियोज़ पे भी डाल दूंगा पीडीएफ आपकी, तो दोनों चैनल्स पर ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छे से नोट्स बना लेना पीडीएफ में से। क्लियर? लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। जी अमन यादव जी, आपकी कमेंट में देख रहा हूँ।